Welcome everyone to the Legal Vision, and it's Advocate Vineet Pathak, the founder of Legal Vision, and it's been a long time since I have discussed everything with you guys. So I'm right now very excited to discuss a few legal topics with you. So here my next slide is, so welcome, नमस्ते. Yes, मेरे भाई तो मेरी जान है. So that is the what could I say caption of this video. तो क्या लग रहा है ये फोटो देख के? Any guesses? बताता हूँ. तो मेरा सो गाइस देखो, हमारे देश में जो काम लोग करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जैसे ये फोटो में आपको दिख रहा है, ये एक शॉपकीपर है, ये कोई साड़ी की दुकान है, एंड ये भी कोई शॉपकीपर है. ओके, तो मोस्टली हमारे देश में जो कामकाज है, सबके जो बिजनेसेस है, मोस्टली ट्रस्ट पे चलते हैं. ओके, so that is the base word of this video, that is trust, भरोसा. और that's why this photo is भाई तू मेरी जान है. like trust, हमारे देश में हर किसी को एक दूसरे पे हद से ज़्यादा ट्रस्ट होता है. और एक्चुअली जो बिजनेस है, जो धंधे हैं, मोस्टली सब ट्रस्ट पे ज़्यादा लोग चलाते हैं. ओके, सो और ट्रस्ट पे चलाने के वजह से, जैसे कोई होम अग्रीमेंट हो रहा है, कोई खरीद रहा है किसी से घर, ठीक है, तो वो भी मोस्टली ये लोग ट्रस्ट पे सब काम करा लेते हैं और घर खरीद लेते हैं. ठीक है, कि ये बंदा है, ये अच्छा ही बंदा रहेगा, और सब एग्जीक्यूट कर लेते हैं और डील हो जाती है. और खासकर भाई दोस्ती में, एकदम यारी में लोग डील्स कर लेते हैं, लोग पैसे एक दूसरे को दे देते हैं. ठीक है, लोग कितने सारे अच्छे डील्स कर लेते हैं जिसमें काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं लोग यारी दोस्ती में हमारे देश में. ओके, सो दिस फोटो, ओके, दिस स्लाइड गाइस, दैट इज ट्रस्ट. और ये ट्रस्ट के भरोसे पे, जैसे मैं बोलूँ कि कोई पर्सन किसी से एक फ्रेंडली लोन मांग लेता है कि भाई मैं इस टाइम पे बहुत दिक्कत में हूँ, तुम मेरे को मदद कर दे. ओके, और मदद करने के बाद, या कोई किसी के घर के लिए, किसी के एजुकेशन लोन के लिए, अपने बेटे के एजुकेशन लोन के लिए, देयर आर वेरियस इवेंट्स, जिस इवेंट्स पे लोग फ्रेंडली लोन मांग लेते हैं. और बाद में जब टाइम आ जाता है रीपेमेंट के लिए, लोग बोलते हैं कि ठीक है 1 साल बाद पे कर दूंगा, 6 महीने बाद पे कर दूंगा. और जब अदर 1% जाता है मांगने के लिए, तो उसका कॉल लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है दे दूंगा, कुछ ना कुछ ऐसे बोल के बात टांगते रहेंगे. ठीक है, या तो फ्रेंडली लोन्स हो गए, या बिजनेस लोन कोई मांग लेता है, कोई बोल देता है कि मेरा बिजनेस काफ़ी इस टाइम पे अटका हुआ है, काफ़ी जो है कि फाइनेंशियल क्रंच हो गया है मेरे बिजनेस में, और इस चीज़ से निकलने के लिए मुझे यार 10 लाख चाहिए. तो आप दे देते हो फ्रेंड समझ के, या एक ट्रस्ट पे दे देते हो. ठीक है, कि ये बंदा अच्छा है, दे देगा. और यही ट्रस्ट पे लोग बहुत धोखा खाते हैं. एंड ऐसे हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, मैं कोट नहीं कर सकता एक इवेंट्स. आप समझ सकते हो कि फ्रेंडली लोन के कैप्शन में लोग पैसा सपोर्ट करने के लिए हेल्प के हिसाब से ले लेते हैं, और लोग सिर्फ पर्सनल बिहेवियर पे और उस हिसाब से दे देते हैं. और जो मैंने शॉपकीपर और बिजनेसेस का बताया यहाँ पे आपको, इसमें क्या होता है कि आप जैसे समझो कि कोई एक एजेंट है या कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है,
ठीक है, उसको आप दिए, या कोई बीच में कोई एजेंट है उसको दिए, माल दिए अपना, ठीक है, इसने, ये शॉपकीपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसने अपना माल दिया रोटेशन के लिए, और वो बोला कि मैं उसको पैसा दूंगा, और फिर वो बाद में चेक देता है, फिर बाउंस कर देता है। या फिर कोई कोई ऐसा नया टाइप, मतलब जो रिलायबल रहते हैं काफ़ी टाइम से मार्केट में, वो ऐसा नहीं करते, बट बहुत सारे न्यू कमर्स आते हैं चीट करने के लिए और करके चले जाते हैं। तो ऐसा बहुत होता है, जो कि सिर्फ ट्रस्ट पे खेलते हैं लोग और फ्रॉड करके निकल लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ मार्केट में आते ही ये फ्रॉड करने के लिए, और फ्रॉड करके निकल जाते हैं। ओके, सिर्फ एकदम अच्छे से आएंगे, अच्छे से बात करेंगे, बहुत सारे लोग दोस्त बनते हैं, लोगों के दोस्त बन के इतना अच्छे से बात करेंगे कि पूछो मत, आपको लगेगा कि यार ऐसा बंदा तो कभी देखा ही नहीं मैंने, इतना अच्छे से बात करेंगे। और बहुत सारे बिजनेसेस में लोग आएंगे अपना एक आइडिया लेके कि मैं आपके साथ ट्रेड करना चाहता हूँ, कुछ डील करना चाहता हूँ, या कोई एक अच्छा कस्टमर बन के कोई आएगा और दुनिया जहाँ की बात करके जाएगा, और फिर आप समझो आप उसको सैम्पल पीसेस कुछ देते हो या समथिंग, एक उसको अच्छा सा कुछ डील दे देते हो, कुछ आपका प्रोडक्ट है सप्लाई कर देते हो, वो बोलेगा कि मैं क्रेडिट बेसिस पे दूंगा, और बाद में वो फिर बैक ऑफ कर जाएगा। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज क्या है, ये लोग स्मॉल बिजनेसमैन रहते हैं, और हमारे इंडिया में समझ रहे हो छोटे छोटे व्यापार से ही आज की हमारी जो इंडियन जो रिटेल सिस्टम है पूरा इतना छोटे छोटे चीज़ों में बटा हुआ है, और उसी हिसाब से हमारा फाइनेंस जो है टिका हुआ है। बिकॉज हमारे इंडिया में मार्केट में बिग जाइंट्स कुछ ही है, बाकी सब छोटे मोटे धंधे पे ही टिका हुआ है। उन लोग को भी जब लोग चीट कर जाते हैं तो बहुत बड़ा उन लोग के लिए झटका हो जाता है वो, बिकॉज वो पूरा उन लोग का जो मनी रोलिंग है वो पूरा अटक जाता है। तो काफ़ी फेक पर्सन्स आते हैं और फिर लोग काफ़ी डिप्रेशन में चले आते हैं। कितने लोग तो थ्रेटनिंग देते हैं, गाली देते हैं उठ पटांग, फ़ोन करेंगे लोग तो फिर फ़ोन पे मतलब इतना सब बोल देंगे आपको कि काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फीमेल्स चली जाती हैं कि सोचती यार के साथ तो कि मतलब सब कुछ तो इतना अच्छा था, मतलब लोग वो शौक भी, बहुत लोगों को इतना झटका पड़ जाता है कि वो शौक भी अंडरस्टैंड करने में लोग को टाइम लग जाता है कि एक्चुअली कितनी बड़ी उनसे गलती हो गई, और ये चीज़ समझने में टाइम लगता है कि कैसे किस पे इतना आँख बंद करके मैंने ट्रस्ट कर दिया, और फिर सामने वाला पर्सन एकदम से कम्प्लीटली पूरा चेंज हो जाता है, वो अपना असली चेहरा दिखा देता है। ओके, सो दैट इज़ द रेमेडी, दैट इज़ द solution for all of these things, guys. A proper legal documentation of your each and every dealings, of your each and every transactions with anybody else, so that these documents will save you from being defrauded by someone else. Okay, and these documents will be a supporting base to support your case if you, and itself that these documents makes you eligible to file a case. Even without this kind of documents you are no longer be liable, able to prove your case, to establish your case, and prove the liability of other person, that the someone is liable to you, that the someone owes money to you. But जैसे होता क्या है, जैसे अगर किसी ने फ्रेंडली लोन लिया, सपोज किसी ने बिजनेस सपोर्ट करने के लिए या किसी भी हिसाब से फ्रेंडली लोन ले लिया, मैंने उसको कैश या काइंड में बैंक से ट्रांसफ़र करके, चेक से, RTGS जैसे समझो मैंने दिया। ओके, कैश से दिया तब तो कोई रिकॉर्ड मेरे पास वैसे भी नहीं रहेगा, बट थ्रू बैंक दिया है तो मेरे अकाउंट में स्टेटमेंट में शो होगा, आपको भी यही लगता रहेगा, ठीक। बट आप
ये चीज़ को कोर्ट में प्रूफ कैसे कर पाओगे कि वो किस लायबिलिटी के लिए आपने उसको पैसा दिया? वो कल को अपने डिफेंस में बोलेगा कि वो फ्रेंडली लोन था जो कि बाद में उसने दे दिया। वो कुछ भी बोलेगा, बट उससे लायबिलिटी कैसे प्रूफ हो सकती है कि सामने वाले ने आपसे पैसा लिया था इसलिए आपने दिया है? ओके, दैट इज सेकेंड पॉइंट ये है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप प्रॉमिसरी नोट बनवा लीजिए, जिससे भी आप जिसको भी पैसा दे रहे हैं उससे प्रॉमिसरी नोट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एफिडेविट कम डिक्लेरेशन, ऐसा कोई टाइप का एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन सामने वाले से करवा लीजिए कि वो हर चीज़ को क्लियरली उस डॉक्यूमेंटेशन में स्टेट कर दे कि इतना इतना पैसा आपसे लिया है, इतना इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वो आपको पे करेगा, इन मेथड से पे करेगा, इन वेज से पे करेगा, ओके, रीपे करेगा आई मीन। और उसको किसी अच्छे एडवोकेट से आप उसकी ड्राफ्टिंग करवा लीजिए, उसका नोटराइज्ड करवा लीजिए, ठीक है। तो वो आपके कल को अगर वो मुखरता है, कल को बैक ऑफ करता है अपने कमिटमेंट से, सो यू विल बी हैविंग अ गुड पीस ऑफ एविडेंस and good piece of document to get you a remedy to file a case in appropriate court and to get relief, okay. So and secondly कि अब मैं फ्रेंडली लोन से आता हूँ स्मॉल बिजनेसमैन्स एंड शॉपकीपर्स के पॉइंट पे। तो इन लोगों में ऐसा होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का ये लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है, एजेंट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, किसी पार्टनर को, XYZ पर्सन को, और फिर वो कल को रीपे नहीं करता उस प्रॉपर गुड्स जो उसने लिया है उस चीज़ के लिए, या सैंपल था, वो सैंपल गुड्स था, या फिर प्रॉपर उसने वो क्रेडिट बेसिस पे लिया था, इन शॉर्ट। एंड उस बिल पे आप लिख देते हो, किसी किसी के बिल पे लिखा होता है विद इन 14 to 15 days यू हैव टू मेक रीपेमेंट ऑफ दिस, बस इतना सा लिख देते हो और आपके पास इनवॉइसेस रहती है, दैट इज गुड। एंड सेम गोज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री कंपनीज ऑल्सो, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसका इनवॉइसेस बनाते हैं और सामने वाला रीपे नहीं करता। बट एक चीज़ क्लियर रखो, ये चीज़ मैंने देखा है कि लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, सामने वाला पर्सन रीपे नहीं करता है और उस चीज़ का वो लोग वेट करते रहते हैं कि अभी रीपे करेगा, तभी रीपे करेगा, और कल को वो लोग यहाँ तक कि कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए लायक भी नहीं रहते, बिकॉज उन लोग का केस लिमिटेशन टाइम बार्ड हो जाता है। तो जब भी अगर किसी का पैसा अगर कोई नहीं दे रहा है, ओके, सर्विसेज जो प्रोवाइड किया है उस चीज़ का, तो या गुड्स का, तो वो 3 साल तक का आपके पास लिमिटेशन होता है। वो 3 साल के अंदर आप लोगों ने केस फाइल करनी है। सेकेंड पॉइंट, पैसा नहीं दिया उसने, उसके 14 डेज के अंदर ही आपको एक नोटिस भेज देनी है, लीगल नोटिस, सामने वाले पर्सन को, दैट यू हैव rendered our services, we have supplied you goods, and in respect of the same you have not repaid us the amount, okay. You have not you should mention that you have not made payment of the aforesaid goods and services. एंड वो जो भी कंपनी या वो जो भी शॉपकीपर है, स्मॉल बिजनेसमैन है, जिसको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ एक स्मॉल ब्रीफ एग्रीमेंट बनाए, जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज रहे, जिसमें हर चीज़ क्रिस्टल क्लियरली मेंशन्ड रहे,
that this person has provided goods services to this person और इस चीज़ के लिए वो लायबल है, इतने इतने दिन में वो पेमेंट करेगा। तो होगा क्या कि जो बिल है, बिल के अलावा और आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा। मैं जानता हूँ एक नॉर्मल शॉपकीपर के लिए, एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए हर ट्रांजैक्शन पे एक अग्रीमेंट और एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। बट जो बिग डीलिंग्स है, एटलीस्ट वो बिग डीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आप वो बंदा कर सकता है। ओके, बिकॉज कोई भी एक किसी कंपनी के पास कोई एक नया क्लाइंट आता है, नया कस्टमर आता है, तो उसके साथ वो डील करने से पहले एक स्मॉल डॉक्यूमेंटेशन तो कर ही सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट एंड सेव करने के लिए। सो यस गाइस, हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, अग्रीमेंट्स के बारे में। देन you must visit a good lawyer nearby, who's nearby to you or wherever you can find, so that the lawyer will draft a good documentation for you to protect your case, to protect your deals, so that such shopkeepers or small businessmen or any kind of small entrepreneur, trader wouldn't get like without any remedies। कल को अगर कुछ भी उसके साथ हुआ तो उसके हाथ में वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें हर चीज़ क्लियर रहेगी और सामने वाले ने उस पे साइन किया रहेगा, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड रहेगा, तो उसको प्रॉब्लम की बात कुछ नहीं रहेगी, वो रिकवर कर सकता है अपना क्लेम। Then third point, memorandum of understanding, agreement, promissory note, contract, arbitration clause। आप अपने अग्रीमेंट में, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज ज़रूर डालिएगा, ताकि कल को आपके पास दो रेमेडी रहे। इधर यू कैन proceed your case with the courts, civil courts, as well as you have remedy to proceed your case with arbitrator also. You can discuss these things with your advocate, he will explain you better. Indemnity agreement, I'll come to this later। And suppose कि आप कोई घर ले रहे हैं, ओके, और आप उसमें परचेजर हैं। कोई घर है या कोई फ्लैट है, कोई प्रॉपर्टी है, आप उसमें परचेजर हैं और आपने पूरा पैसा पे कर दिया, बट कल को उसने जैसा आप दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था वैसा उसने किया नहीं, प्रॉपर्टी आपको दी नहीं। या फिर आप सेलर है, आपने प्रॉपर्टी बेच दी बट आपको पूरा पैसा पे नहीं हुआ, ठीक है, दोनों केस में से जो भी है आप फंस जाओगे बुरी तरह से। तो इसके लिए आप दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसे पैसा पे होना है, कितने दिन में पे होना है, प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने से पहले पूरा पैसा पे हो जाना है कि नहीं, वो सारा चीज़ आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके एक डॉक्यूमेंट होता है नाम का, उसको आप ड्राफ्टिंग करवाइए किसी लॉयर से, उस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन करवाइए। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर जब तक वो सब कुछ उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ना हो जाए जो दोनों पार्टीज के बीच में डिस्कस हुई हो, तब तक आप अग्रीमेंट फॉर सेल नहीं एग्जीक्यूट कीजिएगा। बिकॉज अगर
आप एग्रीमेंट ऑफ सेल एग्जीक्यूट कर दिए, सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिए और आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं तो आप बुरा फंस जाओगे। तो इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप बिल्कुल बना लीजिएगा, ओके। देन आप सेल डीड को एग्जीक्यूट कीजिएगा और उसमें इंडेमनिटी बॉन्ड भी उसमें मेंशन कीजिएगा, एक बना ड्राफ्ट कीजिएगा कि कल को कोई भी ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कल को अगर परचेजर को कोई भी दिक्कत हुआ उसके लिए सेलर इंडेमनीफाई करने के लिए रेडी रहे व्हेनेवर एंड वेरेवर नीडेड, ओके। तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी एक बहुत वाइटल रोल करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ है, सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, कोई भी चीज़ कमिटमेंट दे रहा है तो उससे एक इंडेमनिटी बॉन्ड ड्राफ्ट कराना, एग्जीक्यूट करा के लेना बनता है। बिकॉज कल को अगर कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा है और चीज़ें जैसी डिस्कस हुई है वैसी नहीं हुई, या कल को कुछ भी अदर पर्सन को सफ़र करना पड़ रहा है, तो जो ट्रांसफ़र किया है वो लायबल होगा उस चीज़ का भरपाई करने के लिए। तो ये अग्रीमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। देन एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप करा रहे हो वो एक अच्छे लॉयर से ही कराना। मैंने देखा है लोग लिव इन लाइसेंस अग्रीमेंट फॉर सेल या कोई भी डॉक्यूमेंट है किसी भी एजेंट से, दलाल से ड्राफ्ट करा के लेके रख लेते हैं। वही दलाल जो उन लोग का प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र डील करा रहा है। बहुत बुरा फंसोगे गाइज, बिकॉज वो अग्रीमेंट में क्या लिखा है वो दलाल भी नहीं जानता है, उनको कोई लीगल नॉलेज नहीं होती है। वो लोग को एक ड्राफ्ट मिलता है, वो ड्राफ्ट के हिसाब से फिलिंग द ब्लैंक्स करके दे देंगे आपको। कल को जब केस आपको फाइल करना रहेगा, आपका केस एस्टेब्लिश करना रहेगा, जज साहब को आपके डॉक्यूमेंट्स शो करने रहेंगे, वो जो बेस करेगा आपके केस सूट को वही बराबर नहीं रहेगा। बिकॉज उसकी ड्राफ्टिंग ही बैड ड्राफ्टिंग रहेगी जो कि वो दलाल किया रहेगा। चीज़ें आपके फेवर में लिखी नहीं गई रहेगी तो कैसे आप उसको प्रूफ करोगे। इसके लिए ऑलवेज गो विद गुड एडवोकेट एंड कभी भी कोई प्रॉपर्टी भी लेने के टाइम पे कोई प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो तो किसी एक एडवोकेट का कंसल्टेशन ज़रूर करना। तो दोस्तों होता क्या है कि समझो आप जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हो, ओके, आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसने प्रॉपर्टी आपको बेच दी, बट उसका कोई लीगल हेयर है या कोई क्लेमेंट है जो उसको ही नहीं पता, या उसके पहले किसी का रहेगा, वो प्रॉपर्टी पे किसी का कोई चार्ज रहेगा, कुछ रहेगा, तो वो चीज़ें ऐसे पता नहीं चलती है, उसके लिए चेक करना पड़ता है। और प्लस दूसरी बात, जो डॉक्यूमेंट की जब ड्राफ्टिंग होती है सेल डीड की, उसमें भी सब कुछ मेंशन करके लेना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी पे सेलर बोल रहा है कि किसी और का चार्ज नहीं है, सेलर बोल रहा है कि कोई और एनकम्ब्रेंसेस पेंडिंग नहीं है। हर चीज़ उसमें डॉक्यूमेंट में ड्राफ्ट करके अच्छे से मेंशन रहती है। तो फिर कल को आप अपना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप अपना केस जो है प्रूफ कर सकते हो। तो इसके लिए अच्छी ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़रूरी है। ये कुछ लीगल टिप्स एडवाइसेस आपको मिलते रहेंगे हमेशा, ठीक है, ताकि आप एकदम खुश रहिए। से ये पर्सन खुश है एकदम ऐसे, और अपने डील्स के लिए, अपने ट्रांजैक्शंस के लिए आप करके ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहिए। ओके, एंड बाय, दैट्स इट। स्टे ट्यून्ड फॉर माय मोर वीडियोस, सब्सक्राइब टू लीगल विजन,
hit the bell icon. Thank you. Bye.